जय हिंद दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं पाषाण काल से संबंधित 50 वास्तुनिष्ठ प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन है ए 2 चरणों में, बी 3 चरणों में, सी 4 और डी 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पाषाण काल को 3 चरणों के अंदर विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तरा पाषाण काल। प्रश्न 2 है, पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि का विकास, शिकार और संग्रहण, धातु उपकरणों का प्रयोग, पहिए का प्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। शिकार एवं संग्रहण जो है पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, पूरा पाषाण काल में उपकरण मुख्यतः किससे बने हुए होते थे? ए लोहे से, बी तांबे से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पूरा पाषाण काल के अंदर जो उपकरण होते थे, जो औजार होते थे, जो हथियार यूज़ करते थे उस काल के लोग, वो पत्थर से बने हुए होते थे। इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व, बी लगभग 5000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 1500 ईसा पूर्व या डी लगभग 8000 ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भारत में पूरा पाषाण काल की सबसे पुरानी खोज कहाँ हुई है? ए भीमबेटका, बी बेलन घाटी, सी सोहन घाटी या डी आदमगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सोहन घाटी के अंदर भारत में पूरा पाषाण काल की सबसे पुरानी खोज हुई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था? ए घुमंतु जीवन, बी स्थायी जीवन, सी नगरीय जीवन या डी साम्राज्यवादी जीवन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य मुख्यतः घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मध्य पाषाण काल में किस कार्य का आरंभ हुआ? ए धातु का प्रयोग, बी कृषि एवं पशुपालन, सी नगर निर्माण या डी लेखन कला। तो इसका सही ऑप्शन है बी। मध्य पाषाण काल के अंदर कृषि एवं पशुपालन का कार्य प्रारंभ या आरंभ हुआ। नंबर 9, मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभी DSSB के PGT एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या चैलोलिथिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए घुमंतु जीवन, बी स्थायी निवास की शुरुआत, बी तांबे का उपयोग या डी नगर निर्माण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। स्थायी निवास की शुरुआत मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। 11, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? ए माहेगांव, बागोर, दमदमा, बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा, सी भीमबेटका सोहन घाटी या डी अतरंजी खेड़ा
कालीबंगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माहेगांव, बागोर और दमदमा मध्यकाल के प्रमुख स्थल हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या हुआ? ए, धातु का उपयोग, बी, कृषि और स्थायी जीवन, सी, पहिए का आविष्कार या डी, लिपि का आविष्कार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं स्थायी जीवन। हमारा प्रश्न नंबर 13 है, नवपाषाण काल में उपयोग किए गए उपकरण कैसे होते थे? ए, मोटे व असंशोधित, बी, चिकने व चमके हुए, सी, धातु के बने या डी, लकड़ी के बने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चिकने और चमकाए हुए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, नवपाषाण काल की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ए, लगभग 8000 ईसा पूर्व, बी, लगभग 6000 ईसा पूर्व, सी, लगभग 4000 ईसा पूर्व या डी, लगभग 2500 ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत के अंदर नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व हुई थी। वैसे नवपाषाण काल की शुरुआत अन्य जगहों पर 10,000 साल पहले शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? ए, बेलन घाटी, बुरजाहोम, चिरांद, बी, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, सी, भीमबेटका, सोहन घाटी या डी, तक्षशिला, नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल के भारत के अंदर प्रमुख जो स्थल हैं वो है बेलन घाटी, बुरजाहोम और चिरांद। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बुरजाहोम किस राज्य में स्थित है? ए, जम्मू कश्मीर, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश या डी, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुरजाहोम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पाषाण काल में आग का प्रयोग पहली बार कब हुआ? ए, पूरा पाषाण काल के अंदर, बी, मध्य पाषाण काल के अंदर या सी, नवपाषाण काल के अंदर या डी, तम्र पाषाण काल के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल के अंदर आग का पहली बार प्रयोग हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भीमबेटका की गुफाओं में क्या मिलता है? ए, नगरों के अवशेष, बी, गुफा चित्रकला, सी, ईंटों की दीवारें या डी, धातु के औजार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुफा चित्रकला। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पूरा पाषाण काल की कला का प्रमुख विषय क्या था? ए, मनुष्य, बी, पशु, सी, पौधे या डी, युद्ध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पशु जो है पूरा पाषाण काल की कला का प्रमुख विषय था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रयुक्त होते थे? ए, हड्डी पत्थर सींग के औजार, बी, केवल पत्थर के औजार, सी, केवल धातु के औजार या डी, केवल लकड़ी के औजार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हड्डी पत्थर सींग के औजार मध्य पाषाण काल में यूज़ किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, माइक्रोलिथिक किस काल से संबंधित है? ए, पूरा पाषाण काल, बी, मध्य पाषाण काल, सी, नवपाषाण काल या डी, तम्र पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोलिथिक काल से संबंधित मध्य पाषाण काल है। 22, नवपाषाण काल में किस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? ए, भेड़, बी, घोड़ा, सी, गाय या डी, ऊंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ को सबसे पहले नवपाषाण काल के अंदर पालतू पशु बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बेलन घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ए, गंगा नदी के किनारे, बी, यमुना नदी के किनारे, सी, बेलन नदी के किनारे या डी, गोमती नदी के किनारे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी बेलन नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24,
नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग मुख्यतः किसके लिए हुआ? पहिए का यूज़ किसके लिए किया जाता था नवपाषाण काल के अंदर? ए. युद्ध के लिए, बी. परिवहन एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, सी. सिंचाई के लिए, या डी. कपड़ा बुनाई के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए गए? ए. पूरा पाषाण काल, बी. मध्य पाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, या डी. ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल के अंदर सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए गए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। नवपाषाण काल के बर्तन किस प्रकार के होते थे? तो ए है बिना पॉलिश के, बी. हाथ से बने और कभी कभी चाक पर बने, सी. केवल धातु के, या डी. केवल पत्थर के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाथ से बने और कभी कभी चाक पर बने हुए बर्तनों का प्रयोग नवपाषाण काल के अंदर किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? ए. ब्लेड तकनीक, बी. फ्लैक तकनीक, सी. कास्टिंग तकनीक, या डी. ढलाई तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैक तकनीक पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग अधिक होता था? ए. चकमक पत्थर, बी. बलुआ पत्थर, सी. संगमरमर, या डी. ग्रेनाइट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चकमक पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। किस काल में मनुष्य ने सबसे पहले भोजन उत्पादन किया? ए. पूरा पाषाण काल, बी. मध्य पाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, या डी. ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य ने सबसे पहले भोजन उत्पादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भीमबेटका का महत्व क्या है? ए. तांबे की खाने हैं वहाँ पर, बी. गुफा चित्र है, सी. कृषि स्थल है, या डी. नगर निर्माण है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, गुफा चित्र के कारण भीमबेटका का महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। पाषाण काल का सबसे लंबा चरण कौन सा था? ए. पूरा पाषाण काल, बी. मध्य पाषाण काल, सी. नवपाषाण काल, या डी. ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल का सबसे लंबा चरण ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मध्य पाषाण काल में खेती के लिए किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था? ए. लकड़ी व पत्थर के, बी. लोहे के, सी. तांबे के, या डी. कांसे के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल में खेती के लिए जो औजार प्रयोग किए जाते थे वे लकड़ी व पत्थर के बने हुए होते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। बुर्ज़होम में घर किस प्रकार के थे? ए. पेड़ों पर बने, बी. गुफाओं में, सी. ज़मीन में खुदे हुए, या डी. लकड़ी के। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज़मीन में खुदे हुए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पाषाण काल में प्रमुख भोजन स्रोत क्या था? ए. कृषि, बी. शिकार मछली पकड़ना फल संग्रह, सी. दूध उत्पादन, या डी. व्यापार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिकार मछली पकड़ना फल संग्रह पाषाण काल में भोजन का मुख्य स्रोत था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मध्य पाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे? ए. मिट्टी के, बी. धातु के, सी. पत्थर के, या डी. लकड़ी के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बर्तनों का मध्य पाषाण काल के लोग प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन शब्द किस से संबंधित है?
ए धातु युग, बी कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत, सी औद्योगिक क्रांति या डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 किस पाषाण काल में लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी तम्र पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल के अंदर लोगों ने कुत्ते को पालतू बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 चिरांद किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिरांद बिहार के अंदर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 पाषाण काल में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ए कपास, बी पत्ते छाल पशुओं की खाल, सी रेशम या डी ऊन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पत्ते छाल पेड़ों की और पशुओं की खाल से पाषाण काल में वस्त्र बनाए जाते थे। नंबर 40 पूरा पाषाण काल में गुफा चित्रकला के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था? ए प्राकृतिक खनिज रंग, बी रासायनिक रंग, सी तेल रंग या डी प्लास्टिक रंग। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक खनिज रंग पूरा पाषाण काल में गुफा चित्रकला के लिए प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 41 मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग अधिक हुआ है? ए माइक्रोलिथ, बी मोनोलिथ, सी पॉलीलिथ या डी ग्रेनाइट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोलिथ पत्थरों का प्रयोग मध्य पाषाण काल में बहुत अधिक हुआ है। नंबर 42 नवपाषाण काल में अनाज संग्रहण के लिए क्या बनाया गया है? ए मिट्टी के कोठार, बी धातुओं के बर्तन, सी लकड़ी के डिब्बे या डी पत्थर के कोठार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के कोठार अनाज संग्रहण के लिए नवपाषाण काल में बनाए गए थे। नंबर 43 पाषाण काल में किन उपकरणों का आविष्कार सबसे पहले हुआ? ए धातु के औजार, बी पत्थर के औजार, सी लकड़ी के औजार या डी मिट्टी के औजार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार पाषाण काल में सबसे पहले विकसित हुए, उनका आविष्कार हुआ। नंबर 44 किस स्थल से सबसे पुरानी खेती के प्रमाण मिले हैं? ए माहेगांव, बी बेलन घाटी, सी चिरांद या डी बुरजाहोम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी के अंदर सबसे पुरानी खेती के प्रमाण मिले हैं। नंबर 45 नवपाषाण काल के लोग किस धातु से सबसे पहले परिचित हुए? ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तांबा सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग में लिया, इसीलिए नवपाषाण काल के लोग सबसे पहले तांबे से परिचित। नंबर 46 किस काल में मनुष्य ने नाव का उपयोग आरंभ किया? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी तम्र पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने सबसे पहले नाव का प्रयोग करना आरंभ किया। नंबर 47 नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? ए प्राकृतिक रंग, बी धातु की परत, सी प्लास्टिक पेंट या डी रासायनिक पेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रंग का प्रयोग बर्तनों को सजाने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 मध्य पाषाण काल का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? ए भूगोल, बी पुरातत्व विज्ञान, सी समाजशास्त्र या डी इतिहास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व विज्ञान के अंदर पाषाण काल का अध्ययन
आता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। भीमबेटका की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी या डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पाषाण काल में औजार बनाने की सबसे प्रमुख विधि कौन सी थी? ए फ्लैक और ब्लेड तकनीक, बी ढलाई तकनीक, सी मोम की तकनीक, डी ड्रिल तकनीक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैक और ब्लेड तकनीक का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए किया जाता था। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।